बहुत ही जबरदस्त हलवाई स्टाइल में सर्दियों की सौगात बेसन की बर्फी, जो कि बहुत ही मजे की बनी है और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत ही मजे की है। चले जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं कुकिंग आइडिया बाय रिंशा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश और सलामत रखे, आमीन। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजे की ये बेसन की बर्फी बनती है, तो आप भी घर में इसे जरूर बनाए। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं और बहुत इजी रेसिपी है। चले जी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, यहाँ पे कटा हुआ पिस्ता लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, ये हम गार्निशिंग करेंगे इसकी ना। और ½ टीस्पून लिया है यहाँ पे येलो फूड कलर, 1 पाव लेंगे यहाँ पे मैदा, आधा किलो यहाँ पे लिया है हमने बेसन, 3 पाव लेंगे हम घी और 1.5 किलो लेंगे हम चीनी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बेसन की बर्फी बनाना। हाँ जी, तो यहाँ पे हम एक थाल ले लेते हैं और सबसे पहले हम इसे ग्रीस कर लेते हैं ताकि हमारा पैन रेडी हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसे ग्रीस कर लेती हूँ। ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, हम घी के साथ भी इसे ग्रीस कर सकते हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप बटर पेपर लगाना चाहते हैं तो बटर पेपर लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना तो आपकी मर्जी है। मैं बटर पेपर यूज नहीं कर रही। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे पैन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है, ये आप देख सकते हैं साइडों में भी बहुत ही अच्छे तरीके से और वैसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 3 पाव जो घी है वो ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको गर्म कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन ऐड करके इसको पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। फ्लेम जो है हमने इसकी अब बिल्कुल लाइट कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बेसन को मिक्स कर लिया है। अब मैं साथ ही इसके अंदर मैदा ऐड कर देती हूँ, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फ्लेम आपने हाई नहीं करनी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करते हैं। इसकी गुठलियां भी नहीं बनानी, जोर जोर से चम्मच चलाना है। ये देखिए मैं साथ साथ बिल्कुल चम्मच को चलाती रहूंगी, आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना और जो फ्लेम रखनी है वो बिल्कुल ही मीडियम टू लाइट रखनी है और इसे साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और हमने इसे 5 से 7 मिनट पकाना है। मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पे हमने आके इसको रोकना है कि हमने इसकी फ्लेम ऑफ करनी है। साथ साथ हम बिल्कुल चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच आपका नहीं रुकना चाहिए। सर्दियों की सौगात है और बहुत ही मजे की बनती है ये बेसन की बर्फी। ये देखिए साथ साथ बिल्कुल चम्मच चलाते रहें, साइडों से साफ करते रहें और कोई भी चीज आपने जाया नहीं होने देनी। यहाँ पे मुझे 7 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, साथ साथ मैं बिल्कुल चम्मच चलाती रही हूँ और साथ साथ मैं इसको, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ के ऊपर पानी लेके छिट्टा दे दूंगी। ये देखें जब ये बिल्कुल ऐसे बबल से बने ना छिट्टा देने, तो समझें कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन गई है। तो इस स्टेज पे आके मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और हम इसके अंदर, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, येलो कलर है ½ टीस्पून, मैंने पानी के अंदर ऐड किया था, ये ऐड कर देती हूँ और इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, तो हम इसे एक साइड पे कर देते हैं और अब एक साइड पे हम चीनी का शीरा बना देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में चीनी ऐड कर दी है, तो 1 गिलास में इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ। अब इसे करती हूँ मिक्स। ठीक है, और अब हम इसके नीचे मीडियम फ्लेम चलाते हैं। ये देखिए मैंने
शीरा पकाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और शीरा बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे शीरा बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है, चीनी सारी मेल्ट होती जा रही है। तो इसको मैं तकरीबन 4 मिनट और पकाऊंगी। ये देखें 4 मिनट हो गए, यहाँ पे इसके बबल बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे आके मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और हम इस शीरे को बस 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। इतना ठंडा नहीं करना, बस लाइट सा ठंडा करना है, गर्म होना चाहिए शीरा। ये देखिए अब जो मैं शीरा बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके वो शीरा इसके अंदर ऐड करती हूँ। साथ साथ हम इसे मिक्स करते हैं। फ्लेम ऑफ है, फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया। चलें जी, ये सारा शीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब चम्मच हमने तेज से चलाना है और इसको थिक करना है। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हिलाती रही हूँ। तो ये इस कंडीशन में आ गई है। तो अब हम इसे जो हमने पैन ग्रीस करके रखा था उसके अंदर ऐड करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने पैन ग्रीस करके रखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर ही ऐड कर देती हूँ। ये सारा मिक्सचर मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। ये देखिए मैंने सारा इसके अंदर सेट कर लिया है। तो हम इसे टैप करते हैं, करने के बाद इसे सेट कर लेते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी। जो ना मैं तो आपने भी बिल्कुल एहतियात के साथ करना है, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर बादाम और पिस्ते ऐड कर देती हूँ। ये बादाम हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। हाथ के साथ ऐसे दबा देंगे, एहतियात के साथ बिल्कुल, ठीक है। और ये पिस्ते हैं, ऐड करेंगे। इसे भी हाथ के साथ ऐसे टाइट कर देंगे। गरम तो होगा लेकिन आपने हाथ के साथ उसको अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि ये खराब ना हो। ठीक है जी, तो इसको अब मैं रख देती हूँ 1 दिन के लिए, 1 नाइट के लिए हम इसे रखेंगे। दोपहर में हमने बनाई है, तो मॉर्निंग में मैं आपको कल मॉर्निंग में आपको इसको कट करके दिखाऊंगी कि हमारी बर्फी कैसे रेडी हुई है। तो अब मैं इसे 1 नाइट के लिए रख देती हूँ। फ्रिज में नहीं रखना आपने इसको कि ये हार्ड हो जाए, फ्रिज में नहीं रखते, हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे इसको कवर करके, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी हलवाई स्टाइल में बर्फी रेडी हो जाए। तो अब मैं इसे रख देती हूँ रूम टेम्परेचर पे 1 नाइट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन गुजर गया, तो अब मैं इसको निकालती हूँ और इसे कट करते हैं। हमने जो बेसन की बर्फी बनाई है बहुत ही जबरदस्त, कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। पहले इसकी बारीक सी लेयर यहाँ से उतार लेंगे साइड से। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बेसन की बर्फी रेडी हो गई है। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बच्चों की और बड़ों की पसंदीदा डिश है ये।
बहुत ही जबरदस्त स्वीट है, ये बहुत मजे की बनती है। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। वैसे भी गर्मियों की सौगात है, गर्मी में दिल करता रहता है कुछ मीठा खाने का, तो आपने जरूर बनानी है घर में। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके हमारे साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करते रहिए। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।